और इस वक्त मैं मौजूद भराला में हूँ। भराला एक ऐसा गांव है जहाँ पर तमाम राजनीतिक दिग्गज वहाँ पर पैदा हुए। अगर बता दूँ, भराले की अगर बात करें, अलग अलग पार्टियों से हैं, अलग अलग लोग यहाँ पर हैं, मगर अगर आप बात की जाए वैश्विक बीमारी कोरोना की, एक ऐसे संकट से आज हम जूझ रहे हैं जिससे निकलना अभी संभव तो शायद नहीं हो पा रहा है। तमाम कोशिशें जारी ज़रूर हैं। मेरे साथ विनीत भराला जी हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे। विमला ब्रिकफील्ड उनका एक ब्रिकफील्ड है, ब्रिकफील्ड के लिए भी जानेंगे किस तरीके से शासनीय आदेश आने के बाद किस तरीके से वहाँ दिक्कत परेशानी तो नहीं है, किस तरीके से वर्करों को ध्यान रखा जा रहा है। ज़्यादातर ब्रिकफील्ड पर आपको जाकर दिखा रहे हैं किस तरीके से ब्रिकफील्ड की दुनिया एक अलग दुनिया होती है, और आपको ये भी दिखा रहे हैं कि उन तमाम जगहों पर मीडिया अक्सर नहीं जाया करती थी, जहाँ आज हम आपको जाकर दिखा रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर उनका रहन सहन और खान पीन के अंदर उन्हें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। जी, सबसे पहले तो एक बात जो आती है, अगर भराले के अंदर आए हैं तो भराले की तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं। आप लोग सभी ज़्यादातर कुछ ऐसे परिवार हैं यहाँ पर जो एक राजनीतिक समय में लंबे समय से राजनीतिक परिवार रहे हैं। भराला तो हमारे पिताजी थे स्वर्गीय सत्यप्रकाश भराला जी। उन्हीं के नाम से भराला का नाम पड़ा था, सबसे पहले उन्होंने ही भराला नाम लिखा था। अच्छा, ये गांव का नाम जो है ये भी आपके पिताजी के देन है। और आज जो देश हमारा कोरोना वायरस की इस महामारी से जूझ रहा है, हमारा ब्रिकफील्ड है और करीब 300-400 लोग वहाँ भट्टे पे काम करते हैं। अच्छा, जो मौजूदा लोग हैं अभी 300-400 लोग वहाँ पर काम करते हैं आपके ब्रिकफील्ड में? जी। और भट्टे पे सोशल डिस्टेंसिंग का तो पहले ही रहता है, जो लेबर दूर दूर बैठ के काम करती है। और जब से शासनीय आदेश आया है वहाँ मैं स्वयं सुबह शाम वहीं देख रेख करता हूँ अपने आप, और पूरा जो रोज़मर्रा की चीज़ है लेबर का उसका भी ध्यान रखा जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत ना हो, बाहर से कोई आदमी ना आवे, लेबर का उनके परिवार का रिश्तेदार भी कोई यहाँ ना आवे, उसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और वहाँ अपनी लेबर को हमने सबको समझा रखा है। और भट्टे पे डस्टिंग का काम ज़्यादा होता है, धूल धाल से बचने के लिए वैसे ही लोग वहाँ से कपड़ा मुंह पे ढकने का परमानेंट ही काम करते हैं। लेकिन अब जो समस्या है इससे ज़्यादा और ध्यान रखा जा रहा है। और साबुन वाबुन भी सबको हाथ धोने को सुबह शाम जैसे भी काम कर रहे हैं, खाना खाने से पहले सबको बता रखा है। और हमने तो अपना घेर भी हत्ता जो लेबर का बना रखा है, वो गेट बंद है, सबको अंदर ही रहना है, सब बाहर कोई नहीं जाता। यानी आपने एक लक्ष्मण रेखा वहाँ पर बना दी है, लक्ष्मण रेखा से बाहर कोई नहीं जाएगा, वहाँ से कोई बाहर नहीं जा रहा। और सामान लेने के लिए भी सबकी व्यवस्था यहीं कर रखी है जी, सबकी सामान यहीं पहुँच जा। जैसे 15 दिन का एक बार सामान मंगवा दें उनका, गाड़ी वाला दे जा, सबको जिसको जितनी ज़रूरत है उसे बांट दें उतना ही। खैर, एक सवाल है मेरा आपसे, होना तो यहाँ के मौजूदा प्रतिनिधि से चाहिए, ग्राम प्रधान से, मगर नामचीन हस्तियों में से आप भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है, गांव के अंदर आपका भी एक अच्छा नाम है, पिताजी का आपका नाम रहा और पिताजी ने आपका नाम रखा भराला गांव का। जिस तरीके से आपने बताया मुझे, तो आपसे मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, गाँव के अंदर लॉकडाउन, सभी जगह पर लॉकडाउन हो गया, ज़्यादातर गाँव मानने को इस बात को तैयार नहीं थे अभी तक, और लगातार 22 तारीख के बाद से किसी की नज़र टीवी पर से नहीं हटी, न्यूज़ चैनल पर सबकी नज़र है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये रहा, हमें कैद कर दिया गया घरों में। किस तरीके से सुरक्षित रख पा रहे हैं आप गाँव को, थोड़ा इसके बारे में? हमारे यहाँ तो लोग राजनीति से ज़्यादा जुड़े हुए हैं जी, और टीवी और अखबार भी सब देखते हैं और पढ़ते हैं। ज़्यादातर लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं और इसमें पूरा सहयोग भी दे रहे हैं। जो आज ये समस्या है इसके लिए आपने देखा होगा भी, आप गांव से आए होंगे, बिल्कुल ऐसा लगा हुआ है जैसे यहाँ तो कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग यहाँ पूरा आप सब हर बिरादरी का आदमी, हर समाज का आदमी एक दूसरे को कह भी रहा है और उसका पूरा पालन भी कर रहा है। शायद मुझे लगता है जो सवाल आपसे मैंने किया कि आपकी शायद बात यहाँ पर कोई न टाले, आपको कोई इस तरीके से असमर्थ आपको ना होना पड़े कि आप किसी के पास जाओ और आप कहें कि यहाँ से हट जाओ। तो शायद मुझे नहीं लगता यहाँ पर पुलिस भी आई होगी या पुलिस की मौजूदगी ज़्यादा रही हो यहाँ पर आप लोगों के चलते, क्योंकि आप लोग, आपका ये परिवार है पूरा, जिस तरीके से आप लोगों का नाम है, तो आपकी बात भी ये लोग मानते होंगे गाँव वाले। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सम्मान आपकी बात को करते होंगे। अगर आप इस बात को कह दें कि आपको घरों में रहना है तो कहीं ना कहीं लोग बिल्कुल पालन करते हुए नज़र आते हैं। हम कह भी रहे हैं लोगों को, और ऐसा भी नहीं है हमारी बात कोई टाल दे, क्योंकि हमारा हर समाज में पहले से हमारे पिताजी के समय से, हमारे बाबा जी के समय से उठना बैठना रहा। हमारे पिताजी 2085 में प्रधान बने थे गांव में, मैं भी 2005 में प्रधान रहा हूं, और अब भी परिवार से एक प्रधान है।
तो समाज में बहुत ज़्यादा उठना बैठना है और समाज को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। जैसे लोगों को कह रहे हैं लोग मान भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और यहाँ से दूसरों को भी कह रहे हैं, जो किसी को मेहमान का फ़ोन भी आ रहा है तो उसे भी मना कर रहे हैं यहाँ मत आना। यानी 22 तारीख के बाद से लगातार पूरा और एक पुलिस तो हमारे यहाँ 1-2 बार निकल के चली गई, जैसे अगले गाँव में जाना है तो निकल के चली गई, नहीं तो यहाँ किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी आने की। आप लोगों की देख रेख में पूरा गांव है और बिल्कुल सुरक्षित भी है। सुरक्षित भी है, और जो बाहर से 1-2 आदमी हमारे गांव में आए हैं उनकी जांच वाँच भी करा के पहले ही जब ही उन्हें गांव में लाया गया। साथ में विनीत भराला जी थे, आप देख रहे थे, सुन पा रहे थे विनीत भराला जी को। जिस तरीके से विनीत भराला जी बता रहे स्वयं अपने ब्रिक फील्ड से लेकर अपने गाँव को किस तरीके से सुरक्षित रखना है। लंबी राजनीतिक पारी रही है इस परिवार की, और ऐसा नहीं है कि इस गाँव के सभी लोग छोटे हों या बड़े हों, बाखूबी बात भी समझते हैं, मानते हैं। तो विनीत भराला जी साथ साथ ब्रिक फील्ड के साथ साथ अपने गांव को भी सुरक्षित रख पाने में बिल्कुल पूरा सहयोग, और साथ में उनका भी सहयोग है गांव वालों को, जो बिल्कुल बात मान रहे हैं। और 22 तारीख के बाद से भी यहाँ पर 2-3 बार शायद पुलिस आई, जिस तरीके से बताया, वो भी निकलते हुए गई है, कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। और आप देख सकते हैं पूरे गाँव के अंदर लॉकडाउन का किस तरीके से पालन भी यहाँ पर किया जा रहा है। और आपको बता दूँ लगातार भराला में बने हुए हैं, आपको दिखा रहे हैं भराला में किस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर आपको हर जगह जाकर उस जगह पर जाकर दिखा रहे हैं। ज़्यादातर अगर बात करें ब्रिक फील्ड की दुनिया एक अलग दुनिया होती है। अमूमन यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने परिवार सहित होते हैं, तो ये जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हो जाया करती हैं ब्रिक फील्ड के मालिकों पर। आपको बता दूँ यहाँ के ब्रिक फील्ड पर एक बहुत अच्छी चीज़ जो देखी गई वो हमने यहाँ पर ये देखी कि यहाँ पर एक नहीं पूरे यहाँ पर 3 मैनेजर यहाँ पर मौजूद है। 3 मैनेजरों की निगरानी में यहाँ पर काम हो रहा है। और आप देखें बड़ा ब्रिक फील्ड है तो लेबर भी यहाँ पर ज़्यादा है। दूसरी बात, शर्मा जी यहाँ पर ब्रिक फील्ड पर रहते हैं, शर्मा जी का ब्रिक फील्ड है। ज़्यादा बात करने के लिए राम कुमार शर्मा जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से 22 तारीख के बाद जो है लॉकडाउन के चलते क्या क्या बदलाव यहाँ पर ब्रिक फील्ड पर है। हाँ जी सर, मतलब ये जितनी समस्याएं थी उनके साथ में हमारे मालिक लोग भी सुबह ही आते हैं, शाम को जाते हैं सर। जी, हाँ नाम क्या है आपका मालिक का? मेरा नाम अजय शर्मा जी है, मेरे मालिक का नाम अजय शर्मा जी। जी सर। आपका राम कुमार शर्मा? मेरा नाम है राम कुमार शर्मा जी। राम कुमार शर्मा जी एक बात बताएं कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों की जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ गई थोड़ी सी। जी सर। जी सर। 22 तारीख के बाद से लॉकडाउन हो गया। जी सर। मार्केट पूरी बंद हो गई। जी सर। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा ज़्यादा फर्क आया है। जी सर। इस बात के लिए खान पान की जो चीज़ें हैं, जो जरूरत की सामग्री है, जी हाँ, जी हाँ। वो तो ये लोग लेने जा नहीं सकते। नहीं जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, पुलिस भी मिलेगी, जी जी लौटा दिया भी जाएगा, जी। मार्केट भी यहाँ तो दूर है, जी। तो कौन ला कर दे रहा है? सर हम लोग ला के दे रहे हैं सर। जी जी हाँ। जो रोज़मर्रा की रोजमर्रा की चीज़ें हैं वो रोज ला के देते हैं इनको। जी हाँ जी। आप भी लेकर आते हैं यहाँ पे, मालिक भी लेकर आते हैं? हम भी आते हैं, अजय शर्मा जी लेके आते हैं, हम भी लेके आते हैं डेली। जी जी सर। अगर बात की जाए सोशल डिस्टेंसिंग की, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है। जी सर। क्योंकि आप देख भी रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी भी राष्ट्र को संबोधन कर रहे हैं, तो वो भी इस बात को कह रहे हैं गमछा मुँह पर बांधिए, कपड़ा मुँह पर बांधिए। हमें जो जंग को जीतना है तो हमें एक डिस्टेंसिंग बनानी है, 1-2 मीटर का दायरा जरूर रखना है। नहीं बिल्कुल, इससे 1 मीटर 2 मीटर तो दायरा है सर सबके साथ। मुंह पे मास्क लगे हुए हैं, सारी चीज़ चलें सारी, उसके बाद कपड़ा बांध के रह रहे हैं सब बस। जी जी हाँ। आपको तो मैं देख पा रहा हूँ, आपने यहाँ कपड़ा बांधा हुआ, पीछे मेरे साथ कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने कपड़ा बांधा, बाकायदा डिस्टेंसिंग में यहाँ पर खड़े हुए। जी। सामने आपको कुछ यहाँ लेबर के लोग काम कर रहे हैं, उन्हें भी देख पा रहा हूँ, उन्होंने भी यहाँ पर डिस्टेंसिंग भी है उनके अंदर, और उन्होंने यहाँ पर भी कपड़ा बांधा हुआ है मुँह पर। जी हाँ। जी पर मास्क नहीं, उसने रुमाल बांधा हुआ है। हाँ जी हाँ जी। ऐसा नहीं है कि मतलब डिस्टेंसिंग का मतलब वो मुंह पे कपड़ा हाथ अच्छा वो है, ये मास्क मान लो नहीं तो कपड़ा मान लो। जी, दोनों में तो एक चीज़ तो मिलेगी। आपने अनिवार्य कर दिया। जी हाँ। जी सर। ऐसा भी नहीं है कि लोग न्यूज़ देखते होंगे 22 तारीख के बाद से, तो जितना भी समय नहीं मिलता होगा, जी शायद मेरा मानना यह है कि ज़्यादातर लोग अब न्यूज़ भी देखने लगे। बिल्कुल न्यूज़ देख रहे हैं सर, तो लोगों को भी पता है किस हाँ। तरीके से बचाव करना है। बिल्कुल। नहीं की कोशिश करेंगे, जानेंगे किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। जी, नाम क्या आपका? सनोज कुमार। सनोज कुमार, एक बात बताएं जी। राम कुमार शर्मा जी ने बताया जी। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में 3 जनों की बहुत बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारियाँ हैं, आप तीनों मालिकों के, बाखूबी शायद आप निभा भी रहे हैं, पूरा पालन कर रहे हैं आप जी। लेबर के लिए भी लेबर को समझाते हैं इस तरीके से ध्यान रखना है, अपना बचाव करना है। जी, कम से कम ये समझाते हैं लेबर को कि दिन में 3-4 बार तो हाथ धो जी। अपने आप जितना भी बना के रहो जी। और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ जरूरत है वो कहो, या तो राम कुमार जी ला के देते हैं, मैं लेके आता हूँ, या बाबू जी लेके आते हैं। जी, जो अजय शर्मा जी हैं, ऑनर शर्मा ब्रिक फील्ड। जी जी। मालिकों से जानने के बाद, मैनेजर से जानने के बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ की लेबर से जानना, जोखिम भरे वक्त में जो आज भी काम कर रहे हैं यहाँ पर। नाम क्या आपका?
मेरा नाम है ऋषिपाल। ऋषिपाल, एक बात बताएं, कब से यहाँ पर आप काम करते हैं? मैं तो जी 10 साल हो गए यहाँ। 10 साल हो हाँ गए। जी। अब 10 साल तो आप छोड़िए, 22 तारीख के बाद से बताएं, 22 तारीख के बाद से क्या दिक्कत परेशानी तो यहाँ पर किस तरीके की नहीं है? नहीं जी, कोई परेशानी नहीं है। और हमारे जो शर्मा जी हैं, और शर्मा जी चेयरमैन हैं यहाँ के, वे खाना भी गाँव में बांट रहे हैं, और उन्हें देख के हम भी उनकी पालन कर रहे हैं। पूरी लेबर, मैं लेबर का आदमी हूँ जी, पूरा काम कर रहे हैं। हाथ धो, अब हम 3 बजे से लगे हैं और 5 बजे बंद करके अपने झुग्गियों में बैठेंगे। कोई बाहर बच्चा भी नहीं निकलेगा। पूरा लॉकडाउन का पालन। हाँ, पूरा पालन।